दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं नो किंग्स मूवमेंट का, जो ट्रंप के अगेंस्ट शुरू हुआ। और आज हम देखने वाले हैं कि इसकी शुरुआत कब हुई थी, क्यों हुई और कैसे हुई। और साथ ही देखने वाले हैं अभी के इसमें डेवलपमेंट्स रिसेंट क्या हुए हैं और आगे क्या डेवलपमेंट्स हो सकता है। तो बिना किसी देरी के चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। अगर हम इस मूवमेंट की शुरुआत समझें तो 3-4 वजहें थी जिनकी वजह से ये मूवमेंट शुरू हुआ। क्या थी वो वजहें, आइए समझते हैं। तो सबसे पहला रीजन था जो इलीगल इमिग्रेंट्स के अगेंस्ट एक्शन हो रहा था, और उसमें आईसीई इमिग्रेंट्स एंड कस्टम एनफोर्समेंट बिना वारंट के लोगों को अरेस्ट कर रही थी। वायलेंट तरीके यूज किए जा रहे थे, कई लोगों की उसमें जान भी गई। इसको मीडिया ने बहुत अपोज भी किया, लेकिन ट्रंप सरकार ने किसी की नहीं सुनी। दूसरी वजह थी मास फायरिंग्स। ट्रंप सरकार ने हजारों फेडरल वर्कर्स को जॉब से निकाला, जॉब से फायर किया। तीसरी वजह अगर हम देखें तो वो थी कोर्ट के लगातार ऑर्डर्स आने के बावजूद ट्रंप सरकार का उनको ना मानना और लगातार कोर्ट के ऑर्डर्स की अनदेखी करना। फिर जून आते आते 14 जून को ट्रंप का बर्थडे होता है, और उस दिन उन्होंने मिलिट्री परेड निकलवाई अपने बर्थडे को सेलिब्रेट करने के लिए, जो कि वहाँ के लोगों को बिल्कुल पसंद नहीं आया, क्योंकि ये सारी चीज़ें डिक्टेटरशिप और मोनार्की में देखी जाती हैं। अमेरिका जैसी डेमोक्रेसी में ये सब कॉमन बिल्कुल भी नहीं है। नॉर्थ कोरिया में आपको ऐसा होता दिख सकता है। साथ ही गवर्नमेंट बिल्डिंग्स पे ट्रंप ने अपने बड़े बड़े फ़ोटोज़ लगवाए, जो कि वहाँ के लोगों को पसंद नहीं आया। और उन्होंने इन सब के चलते ही 14 जून 2025 को नो किंग्स नाम से मूवमेंट स्टार्ट किया। यानी कि हमें राजा नहीं चाहिए, हमें एक डेमोक्रेटिक लीडर चाहिए। तो ये मूवमेंट तब से ही चल रहा है और लगातार इसमें इवेंट्स भी हुए। जो भी रिसेंट इवेंट इसमें 28 मार्च को हुआ, वो थर्ड नो किंग इवेंट था। और ये मूवमेंट अभी तक का सबसे बड़ा मूवमेंट था इन तीनों में से, क्योंकि इसमें अमेरिका के सभी 50 स्टेट से 3300 से ज़्यादा जगहों से करीबन 90 लाख लोगों ने पार्टिसिपेट किया और ट्रंप के अगेंस्ट वो सड़कों पर उतरे। ट्रंप सरकार लगातार इन सब आंदोलनों को खारिज करती आई है। उन्होंने इसको लेफ्ट फंडेड बताकर नकारा है, लेकिन इतने बड़े स्केल पर जब ये मूवमेंट हुआ तो कहीं ना कहीं एक बड़ा सिग्नल है ट्रंप के अगेंस्ट में। अभी ये इतना लार्ज स्केल पे क्यों हुआ, इसके पीछे दो मेन रीजंस हैं। पहला रीज़न है ईरान के अगेंस्ट वॉर, क्योंकि अमेरिका का ईरान वॉर में बहुत ज़्यादा लॉस हो रहा है, और ट्रंप ने कहीं ना कहीं बिना सोचे समझे इस वॉर को शुरू किया था। अब उनको रास्ता नहीं मिल रहा है कि इस वॉर को कैसे रोका जाए। वो कहीं चाइना से कहते हैं, कहीं रसिया से कहते हैं। तो इन सब के बीच अमेरिकन जो लोग हैं वो बिल्कुल भी ट्रंप का सपोर्ट नहीं कर रहे हैं, वो चाहते ही नहीं थे वॉर। इसके अलावा महंगाई भी लगातार वॉर की वजह से अमेरिका में बढ़ती जा रही है। तो कहीं ना कहीं महंगाई की वजह से भी लोगों में गुस्सा है, जबकि ट्रंप का रवैया बिल्कुल ही अलग है। वो किसी की बात नहीं मान रहे हैं, वो बस अपने मर्जी की करते चले जा रहे हैं। जैसा उनको ठीक लग रहा है वैसा वो कर रहे हैं। कभी बोलते हैं ईरान से वॉर हमने जीत ली है, कभी कहते हैं कि वॉर रुक गई है, जबकि ऐसा कुछ होता हुआ दिखाई दे नहीं रहा है। ईरान कह रहा है हमसे कभी बात ही नहीं हो रही इनकी, और ये कह रहे हैं कि हमारी बात हो रही, और ईरान हमसे रिक्वेस्ट कर रहा है कि हमें वॉर रोक देनी चाहिए। तो ये सारी चीज़ें लगातार चल रही हैं। अब इस आंदोलन को अगर हम देखें कि आंदोलन अभी ख़त्म नहीं हुआ है और आगे भी इसमें इवेंट्स होने वाले हैं। अगर इस मूवमेंट की बात करें तो इसमें कई बड़े दिग्गज सेलिब्रिटीज़ ने भी पार्टिसिपेट किया। जो इस मूवमेंट के ऑर्गेनाइजर्स हैं उनका कहना है कि हम अब इकोनॉमिक प्रेशर बनाने की भी कोशिश करेंगे। उनका कहना है कि हम स्ट्राइक्स करेंगे, और जो कंपनीज़ हैं जो ट्रंप की पॉलिसीज़ को सपोर्ट कर रही हैं उनको बॉयकॉट करेंगे। तो देखना यह है कि आगे क्या होता है इसमें। अभी जो इवेंट हुआ था उसमें कई सारे बड़े बिजनेसमैन एंड सेलिब्रिटीज़ ने पार्टिसिपेट किया, जो सेंट पॉल में इनका सबसे फ्लैगशिप इवेंट हुआ था। एक्सपर्ट्स ऐसा मानते हैं कि अगर किसी कंट्री की 3.5% पॉपुलेशन, जो अमेरिका की लगभग 1.2 करोड़ है, अगर वो किसी मूवमेंट में पार्टिसिपेट कर लेती है तो उससे एक बहुत बड़ा पॉलिटिकल चेंज देखने को मिल सकता है। तो अभी इसमें 90 लाख लोगों ने पार्टिसिपेट किया, और ऑर्गेनाइजर्स का कहना है कि हम 1.2 करोड़ के आंकड़े को जल्दी छुएंगे। तो अगली बार जब ये इवेंट ऑर्गेनाइज होगा तो ऐसा माना जा रहा है इतने लोग पार्टिसिपेट कर लेंगे, और अगर ऐसा होता है तो कहीं ना कहीं एक बड़ा पॉलिटिकल चेंज हो सकता है अमेरिका के अंदर। इसके अलावा नवंबर में मिड टर्म इलेक्शंस भी हैं, तो वहाँ पर भी इस मूवमेंट का असर देखने को मिलेगा। अभी कुछ एक्सपर्ट्स का ऐसा मानना है इस आंदोलन में क्लियर लीडरशिप नहीं है, इनके क्लियर गोल्स नहीं है, तो ये हो सकता है स्लो हो जाए। लेकिन मेरा ऐसा मानना है ये स्लो नहीं होगा, क्योंकि ट्रंप का रवैया वैसा ही रहने वाला है, वो किसी की सुनने से रहे। तो लोगों में गुस्सा लगातार बना रहेगा, और कहीं ना कहीं एक बड़े स्केल पे और ज़्यादा देखने को मिल सकता है। तो बस यही था इस मूवमेंट के बारे में इन्फॉर्मेशन। कैसा लगा आपको वीडियो, आप कमेंट में ज़रूर बताइए। हम मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।